गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर पूजा मैम। आप सभी बच्चों का गोल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आई होप सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे बच्चों। तो जैसा कि बच्चों आज चैप्टर 2 मानव जनन का लास्ट लेक्चर है बच्चों, लेक्चर नंबर 40। आज बच्चों हम लोग प्रसव एवं दुग्ध स्त्रवण की क्रिया को समझेंगे, अच्छी तरीके से उसकी विधि के बारे में जानेंगे कि असल में प्रसव एवं दुग्ध स्त्रवण होता क्या है बच्चों। ठीक है, कैसे एक छोटी सी जो नन्ही सी जान होती है वो कैसे इस दुनिया में आती है अपनी माँ के गर्भ से बच्चों। इस चीज को अच्छी तरीके से समझेंगे, जानेंगे बच्चों। ठीक है, पर उससे पहले मेरे साथ आप कॉपी पेन लेकर बैठे ताकि जो भी पॉइंट्स आपको हम समझाएं जो आपको तुरंत नोट करते जाए। ठीक है, और इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से आप बच्चों समझो। ठीक है, पर उस क्रिया को पढ़ने से पहले बच्चों कुछ हार्मोन्स के बारे में, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था बच्चों कि हम कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि जो प्रसव की जो क्रिया होती है, ठीक है, प्रसव की क्रिया यानी कि जब शिशु गर्भ से बाहर आता है बच्चों, तो जो गर्भ से जब बाहर आएगा तो उसमें कुछ हार्मोनल उपयोग में आते हैं, सहायता करते हैं। उन्हीं हार्मोन्स को आज बच्चों हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बच्चों, प्रसव की क्रिया में न्यूरोएंडोक्राइन नियंत्रण द्वारा संचालित होता है, यानी कि जो भी हार्मोन्स होती है, जो भी पूरी क्रिया होती है बच्चों, किसके द्वारा नियंत्रण होती है? न्यूरोएंडोक्राइन के द्वारा बच्चों। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहला हार्मोन पढ़ेंगे बच्चों ऑक्सीटोसिन। ठीक है, पहला हार्मोन पढ़ेंगे बच्चों ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कहाँ से स्राव होता है बच्चों? तो आप याद रखिएगा पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है बच्चों, कहाँ से स्रावित होगा बच्चों? पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है बच्चों। अब इसके कार्य के बारे में समझेंगे तो गर्भाशय की मांसपेशियों का संकुचन बढ़ाता है बच्चों। ठीक है, जो गर्भाशय की जो परत होती है, ठीक है, कह सकते हो कि जो गर्भाशय की मांसपेशी होती है बच्चों, ठीक है, इस तरीके से गर्भाशय की जो मांसपेशियां होती हैं इनका संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का कार्य करती है। ठीक है, पास में आएंगी, दूर में जाएंगे, इससे क्या होगा कि जो प्रसव की क्रिया, शिशु जो होगा वो बाहर आने को होगा। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज प्रसव को सरल बनाता है। ठीक है, प्रसव को आसानी से क्या कर सकते हो, क्रिया को आसान बनाता है, दुग्ध निशासन में भी सहायता करता है। ठीक है बच्चों, दो चीजें इसके कार्य रहते हैं। ठीक, पहले तो ये प्रसव की जो क्रिया होती है उसको बहुत ही सामान्य सावधानी पूर्वक बनाता है बच्चों। और दूसरी चीज क्या होता है कि ये दुग्ध निष्कासन यानी कि जो दुग्ध बनता है, ठीक है, कह सकते हो स्तन ग्रंथियों में। ठीक है, स्तन ग्रंथियों, माता की जो स्तन ग्रंथियां होती है उसमें जो दुग्ध बनता है बच्चों, उसके निष्कासन यानी निकलने के लिए कौन प्रेरित करता है बच्चों? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, तो पहली चीज बस यही आपको याद रखनी होगी। ठीक है, दूसरी चीज गर्भाशय की मांसपेशियों का संकुचन बढ़ाता है। ठीक है, जब मांसपेशियां क्या होंगी, संकुचन की क्रिया करेंगी, तभी क्या होगा, जो भ्रूण होगा बच्चों वो बाहर आने को होगा। ठीक है, दूसरा बच्चों, दूसरा हार्मोन पढ़ेंगे रिलैक्सिन। ठीक है बच्चों, रिलैक्सिन यानी कि रिलैक्स कर देना। ठीक है बच्चों, रिलैक्सिन यानी कि रिलैक्स कर देना। तो इसका क्या कार्य होगा बच्चों? तो सबसे पहले ये कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। ठीक है, स्राव स्थान जरूर याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, ये कार्पस ल्यूटियम से स्राव होता है। अब इसके कार्य क्या होते हैं? सर्विक्स, सर्विक्स यानी कि बच्चों क्या होता है? गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है बच्चों, क्या याद रखेंगे? गर्भाशय ग्रीवा बच्चों। ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, सर्विक्स यानी कि गर्भाशय ग्रीवा को ये मुलायम बनाता है, क्योंकि गर्भाशय जो ग्रीवा होती है वो कैसी होती है? छोटी सी होती है। ठीक है बच्चों, अब जो भ्रूण होता है वो इतना बड़ा होता है, तो कैसे वो इतना बड़ा सा भ्रूण जो होगा, ठीक है, भ्रूण क्या है? ये है, और ग्रीवा क्या है बच्चों? ये है। तो इस छोटी सी ग्रीवा से कैसे निकालता है? ठीक है, कैसे ये भ्रूण बाहर आता है? ठीक है, तो इसके लिए सहायक कौन होता है बच्चों? रिलैक्सिन हार्मोन। ये क्या करता है? ग्रीवा को बहुत ही ज्यादा मुलायम कर देता है। ठीक है, और एक तरीके से इसको खींचता है। ठीक है, क्या करता है? गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है उसको खींचने का कार्य करता है। ठीक है, ताकि जो भ्रूण है वो आसानी से बाहर आ सके बच्चों। ठीक है, दूसरा शोरी के लिगामेंट्स को शिथिल करता है। ठीक है, जो भी लिगामेंट्स होते हैं उनको एक तरीके से संचित करके रखता है, बिल्कुल वहां पे दूर करने की कोशिश करता है। ठीक है,
शिशु का जन्म आसानी से कराता है, इसके द्वारा क्या होता है, जो शिशु होता है उसका जन्म क्या हो जाता है, आसानी से, यानी कि वो बाहर आराम से आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो दूसरे तीसरा बच्चों, ठीक है, तो प्रसव की क्रिया में दो ही हार्मोन्स आपको याद रखने, एक है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है बच्चों रिलैक्सेंट। ठीक है, अब अगला प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन का क्या कार्य होता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है बच्चों, क्या पढ़ा है बच्चों, कि ये जो भी माता के लैंगिक लक्षण होते हैं, ठीक है, कह सकते हो जो भी लैंगिक लक्षण होते हैं बच्चों, उनके विकास कौन कराता है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन कराता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें भी देख लेते हैं, तो स्तन ग्रंथियों का विकास होता है। ठीक है, जब माता कह सकते हो गर्भकाल में होती है बच्चों, तो स्तन ग्रंथियों का क्या होता है, विकास। वैसे तो कह सकते हो कि प्यूबर्टी के टाइम यौवनारंभ में ही क्या होता है, स्तनों का विकास होता है, पर जब गर्भावस्था में महिला आती है तो उसके स्तन और ज्यादा क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, किसकी वजह से, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। प्रोजेस्टेरॉन के लेवल क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। इसमें स्तनों का आकार बढ़ने लगता है। ठीक है बच्चों, स्तनों का क्या होने लगता है, आकार बढ़ने लगता है, दुग्ध स्राव की तैयारी करने लगता है, यानी कि ये दुग्ध बनाने का कार्य करने लगता है बच्चों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, तो ये थे आपके कुछ हार्मोन्स बच्चों। ठीक है, ये क्या थे आपके कुछ हार्मोन्स थे जिनकी सहायता से जो प्रसव की क्रिया होती है वो आसानी से हो जाती है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि ये प्रसव की क्रिया होती कैसे है बच्चों। ठीक है, प्रसव की क्रिया होती कैसे है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे, मान लेते हैं बच्चों क्या है, ये गर्भ है। ठीक है, और जैसा कि हमने कल आपको बताया था बच्चों, ये क्या है, ये अपरा है। ठीक है बच्चों, अपरा से क्या हुआ है, ये नाभि नाल निकली हुई है बच्चों। ठीक है, अब नाभि नाल से बच्चों ये क्या है, भ्रूण है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, भ्रूण। ठीक है, तो सबसे पहली चीज नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, अपरा। ठीक है, अपरा यानी कि जिसके द्वारा बच्चे को क्या मिलता है, पोषण मिलता है। ठीक है, यहीं से जितनी भी जो क्रियाएं होती हैं भ्रूण की, जो भी क्रियाएं होती है बच्चों, वो किसके द्वारा होती है, अपरा के द्वारा ही होगी, और नाभि नाल इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है बच्चों। ठीक है, नाभि नाल। ठीक है बच्चों, माता को कह सकते हो, एक भ्रूण को माता से किसके द्वारा जुड़ा होता है बच्चों, नाभि नाल के द्वारा जुड़ा होता है, और नाभि नाल किसके द्वारा जुड़ी होती है बच्चों, अपरा के द्वारा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला जो कार्य होता है, ठीक है, तो जो भी आपके हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो ज्यादातर हार्मोन्स होते हैं वो ब्रेन से, ठीक है, ब्रेन, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो ब्रेन यानी कि मस्तिष्क बच्चों, मस्तिष्क में क्या होती है, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से ही क्या होती है, पीयूष ग्रंथि सक्रिय होती है बच्चों। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बच्चों, पीयूष ग्रंथि से, ठीक है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से क्या होगा बच्चों, ऑक्सीटॉसिन नामक जो हार्मोन होगा वो स्रावित होगा बच्चों। क्या होगा, ऑक्सीटॉसिन नामक जो हार्मोन होगा वो स्रावित होगा बच्चों। ठीक है, आप ये चीज याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है बच्चों, ऑक्सीटोसिन। ठीक, तो सबसे पहली चीज, जो माता होती है उसके मस्तिष्क से, कह सकते हो पीयूष ग्रंथि से, ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन होता है वो स्रावित होता है बच्चों। और वो हार्मोन्स क्या होते हैं, कहाँ जाते हैं बच्चों, स्राव होता है, वो कहाँ जाएंगे बच्चों, अपरा में जाएंगे। ठीक है, यानी कि पहले तो रक्त में जाते हैं, रक्त से फिर कहाँ पहुंचेंगे बच्चों, अपरा में पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, कहाँ जाएंगे, ब्रेन से डायरेक्ट कहाँ जाएंगे बच्चों, जो भी आपके हार्मोन्स होंगे, कौन से, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होंगे, कहाँ पे जाएंगे, अपरा में जाएंगे। ठीक है, अपरा में क्या होते हैं, ग्राही होते हैं बच्चों। ठीक है, हमेशा याद रखिए, जितने भी बॉडी में कह सकते हैं, जितने भी हार्मोन प्रेजेंट होते हैं
तो हर एक ऑर्गन्स के पास उसका रिसेप्टर होता है, यानी कि ग्राही होता है, यानी कि जो ऑक्सीटोसिन होता है कैसे वो किसके द्वारा कि वो सही जगह पहुंचता है, किसके द्वारा, तो बच्चों ग्राही के द्वारा, क्योंकि हर ऑर्गन्स के पास एक अपना ग्राही होता है, रिसेप्टर होता है, जिसकी सहायता से जो हार्मोन्स होते हैं वो अपनी सही जगह पर पहुंचते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, इन्हें हम लोग ग्राही कहते हैं, ग्राही यानी कि रिसेप्टर, ठीक है बच्चों, ग्राही यानी कि रिसेप्टर, ठीक है। तो जो आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होंगे वो ग्राही की सहायता से कहाँ आएंगे, अपरा में आएंगे, और कह सकते हो कि तब क्या होता है, सकुंचन की क्रिया होने लगती है बच्चों, ठीक है। जो गर्भाशय की जो भित्ति होंगी वो सकुंचन का कार्य क्या कर देंगे, शुरू करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से क्या होगा, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सब में कौन सा हार्मोन होता है, एंड्रोजन, एंड्रोजन की थोड़ी सी मात्रा दोनों में ही उपस्थित होती है बच्चों, ठीक है। एंड्रोजन हार्मोन्स क्या होगा बच्चों, एंड्रोजन्स, ठीक है बच्चों, एंड्रोजन्स, ठीक है, एंड्रोजन्स, यहाँ पे सही कर देते बच्चों, एंड्रोजन्स, ठीक है। एंड्रोजन्स जो नामक हार्मोन होगा वो किस में उपस्थित होगा, शिशु में उपस्थित होगा बच्चों। ये भी क्या करेगा, एंड्रोजन्स नामक हार्मोन को स्रावित कह सकते हो, स्रावित करेगा, और कहा जाएगा बच्चों, मस्तिष्क तक सिग्नल पहुंचाएगा, ठीक है, मस्तिष्क तक सिग्नल पहुंचाएगा कि अब मेरी अवस्था पूर्ण हो चुकी है और अब मुझे क्या बाहर आना है, ठीक है, क्या आना है, मुझे बाहर आना है, यानी कि भ्रूण ही क्या होता है, अपरा ही क्या होते हैं, दोनों बताते हैं, माता को सिग्नल देते हैं, माता के ब्रेन को यानी मस्तिष्क को सिग्नल देते हैं कि हाँ मैं अब बाहर आने को लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एंड्रोजन्स क्या जाएंगे, मस्तिष्क में जाएंगे, ठीक है, और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है उसके स्तर को बढ़ाएंगे, और जब उसके स्तर को बढ़ाएंगे, ठीक है, ऑक्सीटोसिन के स्तर को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और जब ऑक्सीटोसिन का जब स्तर बढ़ेगा बच्चों, तो यहाँ पे जो गर्भाशय की जो भित्तियां होंगी बच्चों, जो गर्भाशय की भित्तियां हैं वो बहुत तेजी से सकुंचन की क्रिया करेंगी, यानी भ्रूण को दबाने का कार्य करेंगी, ठीक है, साइड से भी ठीक आगे से भी क्या करेंगी, भ्रूण को नीचे की ओर। अब जाहिर सी बात है कैसे होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है, भ्रूण आपका कहाँ होता है, यहाँ पे होता है बच्चों, ठीक है। तो अब ये आसपास की मांसपेशियां, ठीक है, ये जो गर्भाशय की मांसपेशियां हैं ये क्या करेंगी, भ्रूण को दबाने का कार्य करेंगे। तो जब किसी चीज को जब दबाया जाता है तो वो कहाँ जाएगा, नीचे की ओर ही जाएगा, ठीक है। तो ये भ्रूण क्या करता है, नीचे की ओर जाने लगता है, ठीक है बच्चों। तो याद रखना, ऑक्सीटोसिन का स्तर जब बढ़ता है तो गर्भाशय की भित्तियां बहुत तेजी से संकुचन करती हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से भ्रूण क्या होता है, बाहर आने को होता है, ठीक है बच्चों। और जब बहुत तेजी से संकुचन करेंगे तो वही बच्चों क्या कहलाता है, प्रसव वेदना कहलाता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से वर्ड याद रखिएगा कि जब गर्भाशय की भित्तियां बहुत तेजी से संकुचन करती है, ठीक है, आपने सुना होगा जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, ठीक है, पहले जब आखिरी टाइम पे आती हैं, लास्ट जो अवस्था में आती हैं, तो पहले बहुत धीरे धीरे दर्द होता है, फिर अचानक से बहुत तेजी से दर्द होने लगता है, ठीक है बच्चों। ये क्रिया कम से कम 8 से 24 घंटे की जो क्रिया चलती है बच्चों, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत धीरे धीरे दर्द होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत तेजी से दर्द शुरू होने लगता है, ठीक है। तो वही क्रिया चलती है कि जब ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ेगा तो गर्भाशय की भित्तियां बहुत तेजी से संकुचन करेंगी और बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगा, दर्द होगा, और इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, प्रसव वेदना, ठीक है। नाम याद रखिएगा, क्या कहेंगे बच्चों, प्रसव वेदना, ठीक है। प्रसव वेदना को हम लोग लेबर पेन भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ये वर्ड भी याद रखिएगा, शायद इससे आपको याद रहे बच्चों, लेबर पेन, ठीक है। अब गर्भाशय की भित्तियां क्या हो चुकी, बहुत तेजी से संकुचन कर रही है, ठीक है। अब यहीं से क्या होता है, रिलैक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है, ठीक है। अब क्या होती है आपकी श्रोणि गुहा में, ठीक है, प्यूबिक बोन, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हो कि यहाँ पे जो आपकी प्यूबिक बोन होती है वो बहुत ही ज्यादा पास में होती है, ठीक है, वहां से निकलना
क्या होता है, बहुत ही ज्यादा पतली जगह होती है, बहुत ही ज्यादा क्या होती है, कम जगह होती है, ठीक है। तो प्यूबिक बोन से क्या करती हैं, उन्हें खींचा जाता है, और खींचने का जो कार्य होता है वो कौन सा हार्मोन करता है बच्चों, रिलैक्सिन, ठीक है बच्चों, रिलैक्सिन। ये याद रखिएगा बच्चों कि जो प्यूबिक बोन होती है उनको जो खींचने का जो कार्य करता है वो कौन सा हार्मोन करता है, रिलैक्सिन हार्मोन करता है। ये प्यूबिक बोन को क्या करता है, खींचता है, ताकि जो गर्भाशय ग्रीवा है उसे मुलायम कर सके, और जो भ्रूण है वो बच्चों वो आसानी से क्या हो जाए, बाहर निकल आए, ठीक है बच्चों। तो यही क्रिया थी ऑक्सीटॉक्सिन, मतलब किस तरीके से ऑक्सीटॉक्सिन कार्य करते हैं और किस तरीके से रिलैक्सिन का कार्य करते हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसे ही क्या होता है, भ्रूण बाहर आता है तो उसके बाद, ठीक है, उसके कुछ समय बाद ही क्या होता है, ये जो अपरा भी होता है वो भी बाहर आ जाता है, ठीक है, कह सकते हो जो अपरा होता है वो भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। नाभि नाल को क्या किया जाता है, कट कर दिया जाता है, और शिशु को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। नाभि नाल को क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, और क्या हो जाएगा, शिशु क्या बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहीं से एक नई जिंदगी की क्या हो जाएगी बच्चों, शुरुआत हो जाएगी, नए जीवन की शुरुआत हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रसव की क्रिया। देखो यहाँ पे डायग्राम भी है बच्चों। तो पहले हम देखो गर्भ के नाल के अंदर, गर्भ के अंदर है बच्चों, गर्भावस्था में है, ठीक है। शिशु देखो कितने किससे जुड़ा हुआ है, प्लेसेंटा से, यानी कि किससे, अपरा से जुड़ा हुआ है बच्चों। ये क्या है, यूनि, ठीक है बच्चों, क्या है, यूनि, ठीक है। अब दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हो कैसे यूनि से बाहर निकल रहा है बच्चों, ठीक है। यानी कि पहली जो क्रिया होती है वो सकुंचन की क्रिया होती है, गर्भाशय की वृद्धि की सकुंचन की क्रिया, जो कि कौन करता है, ऑक्सीटॉक्सिन करता है बच्चों। और जो गर्भाशय की ग्रीवा होता है उसे मुलायम बनाने का कार्य किसके पास होता है, रिलैक्सिन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो शिशु है ये बाहर निकल रहा है बच्चों, ठीक है। अब तीसरे डायग्राम में देख सकते हो बच्चों कि ये कुछ समय बाद ही क्या होगा, जब शिशु बाहर निकल आता है तो ये नाभि नाल, ठीक है, ये क्या है बच्चों, नाभि नाल, जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड भी कहते हैं, ये भी क्या हो जाता है, अपरा के साथ बाहर निकल आता है, ठीक है बच्चों, बाहर क्या होता है, निकल आता है। अब बच्चों इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं पीडीएफ में भी बच्चों। पूर्ण विकसित शिशु, प्रसव को हम लोग डेफिनेशन में कैसे लिख सकते हैं, तो पूर्ण विकसित शिशु का गर्भाशय से बाहर निकलना प्रसव कहलाता है, ठीक है। जो पूरी तरीके से विकसित हो चुका है, पूरी तरीके से शिशु में बन चुका है बच्चों, उसके बाहर निकलने की जो क्रिया होती है बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं बच्चों, ठीक है। प्रसव वेदना गर्भाशय की अनैच्छिक मांसपेशियों के संकुचन से होने वाली पीड़ा प्रसव वेदना कहलाती है, ठीक है। जब बच्चों गर्भाशय की भित्तियां, अब जाहिर सी बात है बच्चों, शरीर के अंदर कोई गर्भाशय की जो भित्तियां हैं वो बहुत तेजी से संकुचन कर रही है, बार बार पास आ रही है, बार बार दूर जा रही है, ठीक है, बहुत तेजी से ये क्रिया चल रही है, तो उससे क्या होगी, माता को बहुत ही ज्यादा पीड़ा होगी, बहुत ही ज्यादा क्या होता है बच्चों, दर्द होता है, ठीक है। तो उसी दर्द को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रसव वेदना कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रसव वेदना, यानी कि लेबर पेन, ठीक है बच्चों। अब यहाँ समझ सकते हो ना बच्चों, किस वजह से क्या होता है, किस वजह से माता को इतना ज्यादा दर्द होता है, किस वजह से बच्चों, गर्भाशय की भित्ति की संकुचन की वजह से, ठीक है बच्चों। तो आप लोग समझ सकते हो बच्चों कि जो नया जीवन होता है, नया जीवन कैसे उसकी शुरुआत होती है बच्चों, कितना ज्यादा माता जो होती है वो दर्द झेलती है बच्चों, ठीक है। अब प्रसव की अवस्थाएं, ठीक है बच्चों, यहाँ पे सबसे पहली चीज आ, कुछ थोड़ी सी बच्चों गड़बड़ हो चुकी है। क्या गड़बड़ हुई है, दो लाइफ में बच्चों थोड़ी बहुत गड़बड़ होती रहती है, अक्सर ये हुआ करती रहती है टेक्नोलॉजी के साथ। तो देखते हैं बच्चों क्या होता है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर होता है, सॉल्व करना भी है बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों 2 मिनट दीजिए। तो बच्चों इंतजार हुआ खत्म, जो प्रॉब्लम थी वो हो गई सॉल्व। स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमारा टॉपिक क्या था, प्रसव। प्रसव में बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रसव की अवस्थाएं। तो बच्चों प्रसव की अवस्थाएं 3 भागों में बांटी गई, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था बच्चों, ठीक है। तो प्रथम अवस्था में क्या होता है, ये सबसे लंबी अवस्था, यानी कि जो सबसे पहला जो दर्द होता है शुरू होता है स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो दर्द बढ़ने लगता है,
तो ये जो क्रिया होती है ये लगभग बहुत लंबी अवधि की होती है बच्चों, ठीक है, कम से कम 28 से 24 घंटे, ठीक है बच्चों। जब माता को अनुभव होता है कि हाँ जो शिशु है वो बाहर आने को है बच्चों, ठीक है, तो ये जो समय होता है, ये समय जो अवधि होती है कितनी होती है बच्चों, 28 से 24 घंटे की होती है बच्चों, ठीक है। गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह फैल जाती है, ठीक है बच्चों। जब बच्चे बाहर आने को होता है तो जो गर्भाशय की ग्रीवा होती है बच्चों वो पूरी तरीके से फैल जाती है, और लगातार जो गर्भाशय की भित्तियां होती हैं उनमें संकुंचन की क्रिया, और बच्चों जैसा कि बताया था संकुंचन की क्रिया कौन सा हार्मोन करता है बच्चों, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, नेम याद रखना है हार्मोन का बच्चों, ठीक है। तो प्रथम अवस्था सबसे लंबी अवस्था 8 से 24 घंटों की अवस्था कहलाती है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं द्वितीय अवस्था में। तो बच्चों द्वितीय अवस्था क्या होती है, तो सबसे पहली चीज जैसा कि अभी हमने बताया था प्रथम अवस्था में कि ऑक्सीटोसिन इस अवस्था में संकुंचन बढ़ाता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, संकुंचन बढ़ाता है, और ये संकुंचन क्या करता है बच्चों, किसके द्वारा होता है, ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, जब कह सकते हो कि ऑपरेशन वगैरह करवाए जाते हैं तो ये चिकित्सक के द्वारा भी दिए जाते हैं बच्चों, ठीक है। ये हार्मोन इंजेक्शन के द्वारा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इंजेक्शन के द्वारा भी दिया जाता है, ठीक है बच्चों। आगे द्वितीय अवस्था क्या होती है बच्चों, शिशु जन्मनाल से बाहर आता है, ठीक है। जब कह सकते हो जन्मनाल यानी कि गर्भाशय ग्रीवा की बात ही की जा रही है, ठीक है। जब बच्चों गर्भाशय, ठीक है बच्चों, गर्भाशय और योनि की बात की है, ठीक है। गर्भाशय ग्रीवा और बच्चों योनि दोनों को एक साथ मिलाकर हम क्या कहते हैं बच्चों, जन्मनाल, जहां से क्या होता है शिशु बाहर आता है बच्चों, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जन्मनाल कहते हैं बच्चों, ठीक है। 2 से 3 संकुंचनों में शिशु का जन्म हो जाता है। जब कब से कह सकते हो कि जो गर्भाशय की भित्तियां बहुत तेजी से 2 से 3 बार संकुंचन की क्रिया करती है तो जो शिशु होता है वो बच्चों बाहर आ जाता है, ठीक है। नाभि नाल अभी अपरा से जुड़ी रहती है, ठीक है। जो द्वितीय अवस्था होती है उसमें जो अपरा होता है वो अपरा से ही क्या जुड़ा रहता है, नाभि नाल अभी भी जुड़ा होता है बच्चों। और कह सकते हैं कि जो तृतीय अवस्था होती है, ठीक है, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो ये क्या है बच्चों, अपरा है, और ये क्या है, नाभि नाल बच्चों, ये क्या है, नाभि नाल, जिसके द्वारा जो शिशु होता है वो अपरा से जुड़ा रहता है, नाभि नाल, और ये क्या है बच्चों, अपरा, ठीक है। तो तृतीय अवस्था में क्या होता है बच्चों, जब शिशु बाहर आता है तो उसके 10 से 20 मिनट बाद, कुछ समय बाद क्या होता है कि जो नाभि नाल होगी और जो अपरा होगा वो भी बाहर आ जाता है बच्चों, ठीक है। अपरा गर्भाशय से अलग होकर बाहर निकलती है, ठीक है। कह सकते हो कि गर्भाशय से क्या होता है, गर्भाशय से अलग हो जाता है अपरा, और जन्म नाल के द्वारा ही क्या होगा, अपरा बाहर आ जाता है बच्चों, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, शिशु से जो नाभि नाल जुड़ी होती है प्रसव के बाद वो स्टेरिलाइज ब्लड से, क्या कह सकते हो, ब्लेड से, ठीक है, ब्लेड से क्या कर दी जाती है, नाभि नाल को कट कर दी जाती है और शिशु को नाभि नाल से अलग कर दिया जाता है बच्चों, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा इसी में क्या है बच्चों, दुग्ध स्राव, ठीक है। तो दुग्ध स्राव में दुग्ध निर्माण, ठीक है, और दूध का निष्कासन बच्चों, दो चीजें हैं इसमें, दुग्ध बनने की क्रिया, ठीक है, और दूध के निष्कासन की यानी निकलने की, ठीक है, और दोनों को मिलाकर क्या कहलाता है बच्चों, दुग्ध स्राव कहलाता है, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ते हैं, शिशु के जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों द्वारा दूध बनना और निकलना दुग्ध स्राव कहलाता है, ठीक है बच्चों। कि जब कह सकते हो जब गर्भावस्था में ही महिला होती है तो उसके जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उनमें दूध के निर्माण की क्रिया शुरू हो जाती है बच्चों, और जब बच्चा बाहर आता है तो वहीं से बच्चों कह सकते हो कि जो दुग्ध निष्कासन की क्रिया होती है वो शुरू हो जाती है, और इन दोनों को क्रिया मिलाकर हम क्या कहते हैं बच्चों, दुग्ध स्राव कहते हैं, ठीक है। आगे कौन कौन से हार्मोन, ठीक है, तो एक हार्मोन तो हमने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, कौन सा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, दूध का निष्कासन करता है यानी बाहर निकालता है बच्चों। प्रोलैक्टिन क्या करता है, दुग्ध का निर्माण करता है बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको डायग्राम की सहायता से थोड़ा बता देते हैं। वैसे
इसका एक डीपली लेक्चर है बच्चों, दुग्ध कह सकते हो कि स्तन ग्रंथियों के ऊपर बच्चों एक लेक्चर बनाया हुआ है, उसे आप जाके अटेंड कर लोगे तो बहुत अच्छी तरीके से ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी यहाँ पे थोड़ा हम आपको समझा देते हैं बच्चों कि जो आपकी स्तन ग्रंथियां होती है बच्चों, ठीक है, ये कह सकते हो बच्चों स्तन ग्रंथियां होती है, ये एम्पुला रीजन होता है बच्चों, ठीक है, ये एम्पुला, जो काला घेरा होता है बच्चों उसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे कई सारी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, कई सारी क्या होंगी, कोशिकाएं होंगी बच्चों, ठीक है, और ये क्या होती हैं, नलिकाएं होती हैं बच्चों, ये दुग्ध नलिकाएं होती हैं, इनके द्वारा क्या होता है, कोशिकाओं से बच्चों, कोशिकाओं में ही क्या होता है, दूध का निर्माण होता है, ठीक है, कौन सा हार्मोन करता है, प्रोलैक्टिन करता है बच्चों, ठीक है। जब शिशु क्या होता है, बाहर आता है और जब शिशु पहली बार स्तनपान करता है, ठीक है, कह सकते हो जब पहली बार क्या होगा, शिशु स्तन ग्रंथियों से क्या करेगा, स्तनपान करेगा, तो क्या होगा बच्चों कि जो प्रोलैक्टिन होगा, ठीक है, प्रोलैक्टिन क्या करता है, दूध का निर्माण करता है, और जो ऑक्सीटोसिन होगा, ठीक है, माता के दिमाग से तुरंत क्या होगा, जो ऑक्सीटोसिन होगा वो हार्मोन स्रावित करेगा पीयूष ग्रंथि से, ठीक है, और सीधे ही कहा जाएगा बच्चों, कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में जो दूध का निर्माण, जो बन चुका दूध होता है वो दूध नलिकाओं के द्वारा कह सकते हो, ठीक है, दुग्ध नलिकाओं के द्वारा क्या होगा, एम्पुला रीजन से शिशु के पास पहुंचता है बच्चों, ठीक है, यही क्या थी, दुग्ध स्राव की क्रिया थी बच्चों। अब जो प्रथम अवस्था, ठीक है, जब बच्चा बाहर आता है तो प्रथम जब पहली बार जो स्तनपान करता है बच्चा, ठीक है, कह सकते हैं 1 से 5 दिन, ठीक है, जो स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं बच्चों, उसमें जो दूध बनता है, जो दूध होता है बच्चों, उसे हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, कोलेस्ट्रम कहते हैं, और इसका एक और नाम है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, खीस कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, खीस, और ये सबसे ज्यादा प्रोटीन युक्त होता है, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन इसी में होता है बच्चों, ठीक है, इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि स्टार्टिंग के डेज में ही क्या होते हैं, शुरुआती दिनों में जो शिशु होता है उसे हमेशा माता का दूध ही मिलना अच्छी बात होती है, उसके लिए सेहत के लिए अच्छी बात होती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ की जैसा कि बच्चों कि जो स्टार्टिंग के डेज में जो दूध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं, ठीक है, और ये कैसे रंग का होता है, हल्का पीला होता है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा क्या होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है, विशेषताएं क्या होती हैं, प्रोटीन अधिक होता है और वसा होता है, जिससे बच्चा कैसा होगा, सेहतमंद रहेगा, ठीक है। अब महत्व क्या होंगे इसके, तो पहला क्या होगा बच्चों, एंटीबॉडी से भरपूर रहेगा, यानी कि प्रतिरक्षा, कोई भी बाहरी का जो जीवाणु या हो सकता है उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है शिशु को, क्योंकि उसके अंदर एक प्रतिरक्षी उपस्थित हो चुकी है, ठीक है, किसके द्वारा, कोलेस्ट्रम के द्वारा, ठीक है। नवजात को रोगों से बचाता है, ठीक है, दूसरा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी कि उसे वो आसानी से बीमार नहीं हो सकता, ठीक है। अगला, इसे पहला प्राकृतिक टीका कहा जाता है, ठीक है, बच्चों का जन्म होता है तो हमेशा बच्चों को क्या टीकाकरण कराया जाता है, ताकि बाहरी जीवाणु से क्या सुरक्षा मिल सके, तो याद रखिएगा बच्चों कि जो पहला टीका, ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो शिशु की जो शुरुआती होती है, जो शुरुआत होती है वो हमेशा माता से होती है, पहला पोषण उसे माता से मिलता है, पहला टीका उसे माता से मिलना होता है, ठीक है, इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जो बच्चा होता है वो हमेशा ज्यादातर हमेशा माता से जुड़ा होता है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, पहला प्राकृतिक टीका कह सकते हैं, और जो शिशु की वृद्धि होती है, ठीक है, अच्छे तरीके से वो विकास कर सके, अच्छी तरीके से वो बड़ा हो सके, तंदुरुस्त रह सके, वो सारी विशेषताएं किसमें होती है बच्चों, कोलेस्ट्रम में होती है, ठीक है। तो बच्चों यही था आपका टॉपिक, ठीक है, सारे टॉपिक्स जितने भी आपके टॉपिक्स है सारे लेक्चर में अच्छी तरीके से हमने चैप्टर 2 मानव जनन में बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिए। आई होप आप सभी बच्चों ने अटेंड कर लिए, नहीं किए हैं तो अटेंड कर लीजिए, क्योंकि सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, राधे।